सो हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद दिस न्यू वीडियो। और आज का ये सेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है। क्यों होने वाला है वो आज आपको पता चलेगा, क्योंकि मैं आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो कि मेजोरिटी ऑफ केसेस में आप लोगों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। जितने भी लोग मेरे पास में आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानने के लिए, या जब आप लोगों से वन टू वन मीटिंग होती है, तो मेजोरिटी केसेस में जिस तरह की कंफ्यूजन में आप होते हो ना, तो वैसा ही डिस्कशन आज अपन करने वाले हैं। और ये बिल्कुल, अगर आपने इसको अटेंड कर लिया लास्ट तक, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। एंड लास्ट में कुछ बोनसेस भी हैं जो मैं आप लोगों के लिए रख रहा हूँ। सो वीडियो को पूरा अटेंड करिएगा, बिकॉज लास्ट में ये बोनस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे भी। ठीक है, चलो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके माइंड में ये चीज आपकी आती है कि यार आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, या आप अच्छे से पैसे नहीं कमा पा रहे हो, या बिजनेस में रिजल्ट नहीं आ रहा है, अगर आप इस तरह के कंफ्यूजन में हो, तो समझो कि आप ना, ऐसा नहीं कि आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा सच है जो को पता नहीं है, कुछ ऐसा सीक्रेट है जो अभी आप लोग ना जान नहीं पाए हो। इस वजह से आप यहाँ पे फंसे रहते हो और बिजनेस में रेवेन्यू नहीं बना पाते हो। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। देखो, आप काम कर रहे हो, आप एफर्ट डाल रहे हो, बट यदि उसके बाद में भी आपके बिजनेस में रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जिस तरह की प्रॉब्लम को आप सोच रहे हो, या जिस चीज को आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। प्रॉब्लम और भी ज्यादा डीप है। अगर आपके माइंड में आ रहा है कि यार, लगता है मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, या मुझसे काम करना नहीं आता है, शायद इस वजह से मैं अच्छे पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम कुछ और है, प्रॉब्लम कुछ ज्यादा बड़ी है। मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। देखो, आपको लगता है, आप जो बिजनेस संभाल रहे हैं, ठीक है, आप जिस बिजनेस को अभी कर रहे हो, मुझे एक चीज बताओ कि आप बिजी हो या प्रोडक्टिव हो। क्या हो आप, बिजी हो या प्रोडक्टिव? खुद से सवाल पूछो ये। देखो, आप अभी अपने बिजनेस में क्या गलती करते हो? आप अपना रील्स, शॉर्ट, कंटेंट, जो कुछ भी आप अपना रिकॉर्ड करते हो, आप उसको पोस्ट करते हो। फिर वहां पे रील्स स्क्रॉल करते रहते हो, रील्स स्क्रॉल करते रहते हो, फिर चेक करते हो कितने व्यूज आए, किसी ने लाइक किया नहीं करा, देखा नहीं देखा, फिर वेट करते हो, फिर अगले दिन वही चीज रिपीट करते हो। ये चीज जब तक करते रहोगे, ये समझना कि आप कभी भी इसमें पैसे नहीं बना पाओगे, बिकॉज ये एक लूप है। ये बिजनेस नहीं है। अगर आप सोच रहे हो ना कि डेली उठ करके कंटेंट डाल रहे हो सोशल मीडिया पे, और उस पे लाइक कमेंट आ रहे हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर रहे हो, या दो चार लोग आ भी जा रहे हैं, और सोच रहे हो कि ये बिजनेस मॉडल है, तो नहीं, ये बिजनेस मॉडल नहीं है, ये एक लूप है जहाँ आप फंसे हुए हो। समझो, मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली इसका सॉल्यूशन क्या है। समझो ध्यान से। आप ना, जैसे आपको कई बार माइंड में ये फीलिंग भी आती होगी कि यार, क्या मैं इग्नोर हो रहा हूँ क्या मार्केट में? क्या मैं, मेरी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है क्या? क्योंकि आप ये देखते हो यार कि आपकी निश में हो सकता है, आप एक हेल्थ कोच, आप एक बिजनेस कोच, आप लाइफ कोच है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच है, आप एनएलपी में हो सकते हैं, वॉट एवर काइंड ऑफ निश दैट यू हैव। जिस भी निश में आप हो, आप देखते हो कि यार आपकी निश के और भी लोग होंगे जो कि ना अच्छा पैसा बना रहे होंगे, बढ़िया कमा रहे होंगे, वो 5 लाख 10 लाख रुपए मंथली आराम से वो इजिली हिट कर रहे हैं। बट जब आपकी बारी आती है, तो आपको लगता है यार, कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ गलती तो कर रहा हूँ, कुछ तो ऐसा है जहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, जिस वजह से मेरे पास में रेवेन्यू नहीं आ रहा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ना एक्चुअल में विजिबल ही नहीं हो। आप विजिबल नहीं हो मार्केट में, आपका सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं? जो व्यक्ति मार्केट में सही तरीके से दिखेगा नहीं, आई कैन गारंटी दैट आप रेवेन्यू नहीं बना सकते। आपका दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप वहाँ पे, आपको लग रहा है कि आप इग्नोर हो रहे हो, बट एक्चुअल में इग्नोर नहीं हो रहे हो, आप वहाँ पे विजिबल ही नहीं हो सही तरीके से। अब मैं इसका कोई बेस्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देखो, समझते हैं ध्यान से। अगर ना, ये चीज अगर आपने आज से 3 6 महीने तक और सॉल्व नहीं करी, क्या होगा? आप उसी सेम फेज में फंसे रहोगे, वही सेम स्ट्रगल चलता रहेगा, उसी तरीके से जीरो पॉइंट की स्टडी पे, पॉइंट पे रुके रहोगे। एंड सबसे बड़ी चीज आपको क्या लग रहा है कि अगर आप क्लाइंट एक्वायर नहीं कर पा रहे, अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हो, अगर आपके बिजनेस में रिजल्ट नहीं आ रहे, तो क्या सिर्फ पैसे का लॉस हो रहा है क्या? अगर क्लाइंट क्लोज नहीं हो रहे हैं, लीड्स नहीं आ रही हैं, बिजनेस बिल्ड नहीं हो रहा, ग्रो नहीं हो रहा, तो सिर्फ क्या पैसे का लॉस? आपके टाइम का लॉस है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपके माइंडसेट का लॉस है। एक समय के बाद में ना, आज से जब मेहनत करते रहोगे, कुछ टाइम के बाद में माइंड में फियर बैठ जाएगा इस बात का कि यार, शायद ना मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, शायद मैं नहीं कर पा रहा हूँ। एंड इवन कि आज अगर आपका ये स्ट्रगल चलता रहा, तो लंबे समय में ये चीज होगी कि आप कहीं ना कहीं टाइम का लॉस कर बैठोगे, अपने माइंडसेट का लॉस कर बैठोगे।
राइट। अब मैं आपको एक बता रहा हूँ, देखो ये ना, ये चीज मैं कब बता पा रहा हूँ, बिकॉज मैं खुद भी स्ट्रैप में था, मैं भी फंसा था इन्हीं सारी चीजों में। मेरा भी लिटरली मैं बता रहा हूँ, आज से 4-5 साल पहले सेम स्टोरी थी मेरी, कि मैं भी डेली कंटेंट अपलोड कर रहा था, रैंडम एफर्ट्स लाइक आज इसकी वीडियो देख ली तो उसके से ट्राई कर लिया, कल किसी और का वेबिनार किया, कल किसी और को सुना, अलग अलग चीजें हम ट्राई कर रहे थे। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि कोई क्लियरिटी नहीं थी, सी नो क्लियरिटी। अलॉन्ग विद दैट, जब आप ना विदाउट एनी क्लियर सॉल्यूशन, विदाउट एनी क्लियर फनल जब आप काम करते हो, जब बहुत सारा, एक बार से बहुत सारी चीजें माइंड में भरी रहती है गलत तरीके से ना, तो रिजल्ट तो और ही नहीं आता। नथिंग, मतलब आप सोचो यार कुछ आ रहा हुआ, कुछ कमा रहे होंगे, कुछ नहीं था। ये स्टेप में मैं बता होता, लाइक जिस जोन में अभी आप हो, इसी जोन को मैंने खुद फेस किया है। और मुझे मालूम है कि मैं जब ये चीज़ आपको गाइड करता हूँ ना, जब मेरे क्लाइंट्स आते हैं और बोलते हैं कि राज सर आप बहुत अच्छा समझाते हो, आपकी बातें बिल्कुल ऐसी लगती हैं कि आपने डीप रिसर्च कर लिया है मेरे बारे में, क्योंकि मैं खुद उसी फेज से निकला हूँ। और आज अगर मैं अच्छा कर पा रहा हूँ, तो लिटरली मैं बता रहा हूँ ना कि मैं आपकी आपकी अपने क्लाइंट्स की प्रॉब्लम इसलिए समझ पाता हूँ, बिकॉज मैंने खुद उसी प्रॉब्लम को फेस करा हुआ है। अब मैं कोई चीज बता रहा हूँ, और जब ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, उसका पीक लेवल है तो क्या होता है, उसका पीक लेवल होता है यार इतना काम किया मैंने, इतनी ज्यादा एफर्ट डाले, उसके बाद भी मेरे पास में क्लाइंट्स, उसके बाद भी मैं क्लाइंट को एक्वायर नहीं कर पा रहा हूँ, सेल्फ डाउट आने लग जाता है। सेल्फ डाउट लाइक ये तो बहुत ज्यादा, लाइक आप ऑनेस्टली, आप भले कमेंट में ना बताओ ना बताओ, बट अपने दिल में बोल के, सॉरी, दिल में बोल के देखो, आता है नहीं आता सेल्फ डाउट, आता है ना कि यार कैसे करूंगा, कैसे करूंगा, कैसे होगा, ये चीजें आने लगती होंगी माइंड में। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, अगर एक पॉइंट जहां पे मुझे लगा कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, जब ना मैं बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट में आने लगा, मुझे लगा कि नहीं यार नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो फिर मैं एक दिन मैं बैठा खाली, और सोचा मैंने बहुत डीप लेवल पे जाकर के, अकेले बैठ करके, लाइक मैं बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था नाइट में, और सोच रहा था, मुझे लगा यार नहीं यार, मेहनत का मतलब बिजनेस नहीं होता है। और ये बहुत गहराई से मैं बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। समझ आया कि मेहनत का मतलब बिजनेस नहीं होता है, सिस्टम का मतलब बिजनेस होता है। जो भी चीजें, जो भी लोग, जिसको भी आप अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन मानते हो, अगर वो बिजनेस कर रहा है ना, तो वो सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा है, उसने एक सिस्टम बिल्ड किया है, उसने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है ना, जिसके थ्रू सारे काम को बहुत इजीली मैनेज कर पाता है। और जिस दिन आप ये समझ आओगे, जैसे मैं जब इसको समझा था, मेरा पूरा माइंडसेट, पूरी लाइफ, पूरा सोचने का नजरिया, काम करने का नजरिया, ये सब चीजें चेंज हो गई थी। ये सारी चीजों में बहुत मेजर चेंजेस आए हुए थे, जब मैंने इस बात को समझा कि यस, मेहनत का मतलब बिजनेस नहीं होता है, सिस्टम का मतलब बिजनेस होता है। राइट। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, जब ये माइंडसेट मेरा शिफ्ट हुआ, उसमें पता क्या चीजें आई, लाइक जब मेरा ये माइंडसेट बदला, देन मैंने एक चीज समझी कि नहीं यार, अब मैं ये जो गैसिंग करता रहता हूँ, मैं जो सोचने में टाइम बहुत स्पेंड करता हूँ कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा करके देखूंगा, वैसा करके देखूंगा, बंद कर दिया मैंने। गैसिंग बंद, सिस्टम ऑन, मेरा मॉडल के थ्रू चलेंगी, सिस्टम के थ्रू आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही मैंने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया, सबसे ग्रेट चेंज, आई पर्सनली फील आई एम द सुपर हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दैट टाइम ऑन द प्लेनेट, दैट आई हैव सम क्लाइंट्स। मैंने क्लाइंट्स को एक्वायर करना शुरू किया, उस मॉडल को फील करने के बाद में, वो माइंडसेट को शिफ्ट करने के बाद में, सिस्टम को बिल्ड करने के बाद में। अब समझते हैं, देखो मार्केट में ना दो तरह के लोग होते हैं, आप खुद चूज करना इस बात को। एक होते हैं हसलर्स, जो सिर्फ स्ट्रगल करते रहते हैं। ये जो होता है ना कि यार मैं तो साइड हसल कर रहा हूँ, ये माइंडसेट ही खराब है। आपको हसलर नहीं बनना है, आपको स्ट्रगल नहीं करना है लाइफ में, आप सिस्टम बिल्ड करो। बिजनेस करना बहुत आसान है, लिटरली बता रहा हूँ, बिजनेस करना बहुत ज्यादा आसान है, अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है, अगर आपका मॉडल क्लियर है, अगर आपको काम करने का तरीका क्लियर है। अगर आपने ये चीज बना ली ना, तो आप बहुत इजीली सारे काम को संभाल पाओगे। तो आप डिसाइड करो आप कौन हो। दो चॉइसेस आपके पास में, या तो आप हसलर बन सकते हो, या आप सिस्टम बिल्डर बन सकते हो। यू हैव टू चॉइसेस एंड यू हैव टू चूज वन। क्या हो आप, कौन हो आप, पहचानो अपने आप को, और सिलेक्ट करोगे कौन हो आप। देन मैं कोई बता रहा हूँ, लाइक ना जब आपके पास सिस्टम नहीं होता है, और जो लोग स्ट्रगल करते रहते हैं ना, जो लोग सिर्फ हसल करते रहते हैं, सिस्टम नहीं फॉलो करते, तो विदाउट सिस्टम पता क्या चीजें वर्क करती है, विदाउट सिस्टम पे आप क्या करोगे, रैंडम लीड्स लाओगे, फोन लगाओगे, हेलो सर आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस एंड वी सेल दैट काइंड ऑफ सर्विसेज, एंड ये बोलोगे नो 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 आई एम नॉट इंटरेस्टेड एंड आई एम जस्ट लुकिंग, आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग राइट नाउ एंड आई व्हेन वंस आई हैव स्टार्टेड एंड ब्ला ब्ला काइंड ऑफ थिंग, लाइक इतने ऑब्जेक्शन को लगेगा यार ये किन लोगों के साथ मैं बात कर रहा हूँ, ऐसी लीड्स आएंगी, एंड ये फील कर रहा हूँ।
ये कोई बनावट स्टोरी नहीं है। जो आप बाकी वेबिनार अटेंड करते हो ना, लोगों के वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे, भरी पूरी जितनी सारी वीडियोस आती है मोटिवेट करने के लिए, मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से चीजें बता रहा हूँ कि अगर आप सिस्टम फॉलो नहीं करोगे, क्या करोगे, रैंडम लीड्स आएंगी। इनकम जो होगी हमेशा वो आपकी अनस्टेबल रहेगी। अनस्टेबल का सिंपल सा मतलब ये होता है, आपको फियर रहेगा। एक महीने कमा लोगे, अगले महीने फिर उसी डर में आ जाओगे, यार इस महीने क्या करूंगा, पिछली बार तो चलो ठीक है जैसे तैसे निकाल लिया था, या पिछली बार को नहीं निकला था, अब कैसे करूंगा। तो ये फियर में आप लोग बने रहोगे, समझ रहे हो। तो इनकम जो होती है वो आपकी अनस्टेबल रह जाती है, ग्रोथ स्लो, स्टीडी, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार कर ही नहीं पा रहा हूँ, बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, ये वाले मोड पे आ जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इन तीनों चीजों की वजह से, जब रैंडम लीड्स आती है, जब इनकम स्टेबल नहीं होती, जब आपकी ग्रोथ स्लो होती है, तो सबसे ज्यादा अगर कुछ बढ़ता है, वैसे तो सब चीजें कमी होती हैं बिना सिस्टम के, पर एक चीज बढ़ती है वो होती है स्ट्रेस, और जो पूरी लाइफ को खत्म करने के मोड़ पे ले जाता है। को लगता है कि नहीं यार शायद तक मैं इस बिजनेस के लिए बना ही नहीं। ऐसे थॉट्स आपके माइंड में आने लगते हैं अगर आपने सिस्टम को फॉलो नहीं किया। और जो लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आता है पता है। अगर आपके बिजनेस में सिस्टम बिल्ड होगा, अगर आपके पास प्रॉपर क्लियर सिस्टम है ना, तो आप क्या करोगे पता है, मैं आपको चीज बता रहा हूँ, सिस्टम होगा, डेली लीड्स आएंगी, क्लियर्ड लीड्स आएंगी। लाइक आपको पता होगा कि यार हाँ, जिनका इंटेंट है खरीदने का, जो रेडी है बाय करने के लिए, उनको अपनी प्रॉब्लम मालूम है, उनको पता है कि मुझे सॉल्यूशन चाहिए। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम पता होती है, बट उनको सॉल्यूशन लेना ही नहीं है। आप उनको समझाते रहोगे ना कि सर आपको ये चाहिए, इसको लोगे तो ही आगे बढ़ोगे, तो भी वो नहीं लेते। तो आपके पास में जो भी सिस्टम में फॉलो करोगे, डेली लीड्स आएंगी, ऑटोमेटेड फॉलोअप होगा। ऑटोमेटेड फॉलोअप का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, कि आपको हर एक पर्सन को मैनुअल मैसेज नहीं भेजना है। आपको एक एक पर्सन की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यार इसको मैसेज कर दूं, इसको फोन लगा दूं, इसको ये कर दूं, इसको वो कर दूं। आपके पास में ऑटोमेटेड फॉलोअप सिस्टम होगा लाइक, एंड आपके पास में प्रेडिक्टेबल इनकम बनती है। बिकॉज समझना ध्यान से, व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, एंड व्हाट यू वांट इन योर कोर डिजायर। पता है सबकी मन का एक चीज ये है, सर मुझे प्रेडिक्टेबल इनकम चाहिए, मुझे 3 लाख 5 लाख रुपए महीने का हिट करना है, जो कि बिना टेंशन के। लाइक ये ना हो कि अरे यार कैसे होगा, और हर दिन चिंता, हर दिन स्ट्रेस कि कैसे करूंगा कैसे करूंगा, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। सो प्रेडिक्टेबल इनकम आप लोग चाहते हो, देन आप चाहते हो कि कंट्रोल आपके पास हर, लाइक मैं लिटरली बता रहा हूँ, याद करना डे वन जिस दिन आपने बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचा था, पहली चीज जो आपके माइंड में आई थी ना, वो आई थिंक मुझे लगता है पैसे कमाने से ज्यादा, ये पैसे तो आप नौकरी में भी कमा लेते, बिजनेस करने के लिए ना, जब आप बिजनेस का पहला थॉट लाते हो अपने माइंड में, एक चीज होती है माइंड में, वो होता है क्या, मुझे खुद का मालिक बनना है, मुझे किसी के कंट्रोल में नहीं रहना। यही होता है कि नहीं होता, बताना ऑनेस्टली बताना, वो नहीं होता। आप माइंड में यही आता है कि नहीं मैं किसी का ना, मतलब मुझे किसी का गुलाम नहीं होना, मुझे किसी का एम्प्लॉय नहीं बनना, मुझे किसी के कंट्रोल में नहीं जाना, मैं खुद का कंट्रोल रखूंगा। बट सोचो कैसा बिजनेस में फंसे हो अभी। आप अपना बिजनेस कर तो रहे हो, बट आप दिन भर मीटिंग्स लेने में फंसे हो, आप दिन भर ऐसा काम करने में फंसे हो जहाँ पे क्लाइंट ने अपनी टेंशन आपको दे दी है। आप एक ऐसे पर्सन बन के रह गए बिजनेस में कि क्लाइंट आया, उसने सारी मुश्किलें अपनी निकाली, तो बोला ये लो सर, संभालो मेरी मुश्किलें, ठीक है। वो सिस्टम बन गए हो आप लोग। तो उससे बाहर जब आप आओगे ना, तो जो अगर सिस्टम फॉलो करोगे तो आपके पास में कंट्रोल होगा, आप खुद की तरीके से अपने बिजनेस को ऑपरेट कर पाओगे। आपके पास में टाइम फ्रीडम होगी, आपके पास मनी फ्रीडम होगी, समझ रहे हो। ये चीजें वर्क करती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब सिस्टम तो हो गया ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ एक ऐसी सच्चाई जो कि कोई आपको नहीं बताएगा, द हिडन ट्रुथ। क्या है हिडन ट्रुथ? आपको लगता है ना कि यार मैं क्लाइंट्स लाऊंगा, क्लाइंट्स लाऊंगा, एक चीज समझो ध्यान से, क्लाइंट्स आए, क्लाइंट्स आएंगे नहीं, क्लाइंट्स कभी नहीं आते, क्लाइंट्स कभी आते नहीं है, क्लाइंट्स को सिस्टम से लाया जाता है। बहुत गहरी बात है, लाइक समझो इस बात की डीप डेप्थ को। क्लाइंट्स कभी आते नहीं है, क्लाइंट्स को सिस्टम से लाया जाता है। ये पूरा गेम जो है ना वो कंट्रोल का है, पूरा काम सिस्टम का है, समझ में ध्यान से। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आप अभी क्या करते हो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं ना, आप अगर सोचो मैं एक अंतर्यामी पर्सन हूँ, ठीक है, मैं एक अंतर्यामी हूँ, मैं ना अपनी एक्सपर्टीज के बारे में बता रहा हूँ। आप क्या करते हो अभी, आप पता क्या करते हो, आप एक उम्मीद पे जीते हो कि यार हो जाएगा। अच्छी बात है, रखो हो, बढ़िया है। मैं आपके डिजायर, आपकी जो गोल है उसको सैटर नहीं कर रहा हूँ। आप पर आप
मेजोरिटी केस में केवल उम्मीद पे जीते हो। देन आप इंतजार करते रहते हो, यार होगा, आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, अरे कल हो जाएगा, ठीक है यार हो तो जाएगा। देन गैसिंग करते रहते हो, लाइक ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसा ट्राई करके देखूं, वैसा ट्राई करके देखूं, ये हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा, ऐसा करते रहते। बट कभी भी आप इन चीजों में से स्केल नहीं कर पाते बिजनेस को, आप स्ट्रगल ही करते रह जाते हो, आप स्ट्रगल में ही फंसे रह जाते हो, आप अपने बिजनेस में रेवेन्यू नहीं बना पाते। राइट, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो बताओ मार्केट का सबसे बड़ा झूठ क्या है जो आपको सिखाया गया होगा। सबसे बड़ा झूठ, कंटेंट डालो क्लाइंट्स आएंगे। सुना है ये बात? यार अच्छा कंटेंट, भरपूर कंटेंट डालो, भरपूर कंटेंट डालो, कंटेंट बनाते रहो, कंटेंट बनाते रहो, उससे क्लाइंट्स आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये सच्चाई है, बट 20 30 40% तक सच्चाई है। 60% तो सिस्टम चीजें ही अलग है। सिस्टम बिल्ड करने से रिजल्ट आता है, कंटेंट नहीं। सिस्टम बिल्ड करने से रिजल्ट आता है। जब आप सिस्टम बिल्ड करोगे तो आपके पास में क्लाइंट्स आएंगे। समझ रहे हो बात को? देन मैं कोई चीज बता रहा हूँ, आप जो ये चीज करते रहते हो ना, आप कैसिंग करते रहते हो, आप कहीं ना कहीं सोचने में, उम्मीदों में टाइम को वेस्ट करते रहते हो। क्या लूज कर रहे हो आप, कभी सोचा है? क्या क्या लूज कर रहे हो डेली बेसिस पे? क्या पैसा वेस्ट कर रहे हो? पैसे तो फिर भी ठीक है कि पैसा वेस्ट हो रहा होगा, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। टाइम सोचो कि आज जो अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, माइंड में कुछ दिमाग बत्ती चलेगी, कुछ नया आइडिया आएगा, लगेगा कि हाँ यार अब मुझे निकलना है बाहर। सोचो। बट अगर ये चीजें नहीं करोगे तो कैसे मैनेज करोगे ये सारी चीजें, सोच के देखो एक बार। तो टाइम निकल रहा है आपका, आपके पास से पैसे निकल रहे हैं, इतने अच्छे मौके जो हो सकते थे, जहां से पैसा निकाल सकते थे, वो अपॉर्चुनिटीज छोड़ रहे हो, और ये कभी वापस नहीं आएंगे। ला सकते हो वापस? ला पाओगे? टाइम को वापस ला पाओगे? आज जो पैसे कमा सकते थे उसको वापस ला पाओगे? वो मौके जो डेली बेसिस पे छूट रहे हैं तुमसे, क्या ला पाओगे उनको वापस? वो नहीं आएगा वापस, समझ रहे हो? वो पैसा वापस नहीं आएगा। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल है। सिंपल सा सॉल्यूशन है, वो है क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम that I personally using right now, and a lot of my clients that is using this system and they are making a good much amount of money, like जिससे बिजनेस ऑटोमेट होता है, जिससे बिजनेस एक प्रोसेस को फॉलो करता है, एक ऐसी विनिंग प्रोसेस की अगर आपने उसको फॉलो किया, डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट्स, डेफिनेटली, निश्चित तौर पे आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो। सिंपल सी चीज है, क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम, व्हाट आई से, क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम। राइट, सिस्टम करता क्या है? ये जो इतनी देर से आप लोग सुन रहे हो मेरे से, सिस्टम लग रहा होगा ना माइंड में भी आ गया यार कब से, राज सर सिस्टम 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 क्या है? सिस्टम क्या होता है? सिस्टम से बताओ, अच्छा बता ही दो क्या होता है सिस्टम से। मान ली आपकी बात कर लेंगे, सिस्टम को मालूम क्या होता है सिस्टम से? सिस्टम से अट्रैक्शन होता है, लीड का अट्रैक्शन होता है, लीड हुक होती है, लीड आती है आपके पास में सिस्टम के थ्रू, तो लीड अट्रैक्ट होगी। देन नॉट एवरी पर्सन इज योर कस्टमर। समझो इस बात को, नॉट एवरी पर्सन इज योर कस्टमर। अगर आपको लगता है ना इसको भी बेच दूंगा, इसको भी बेच दूंगा, इसको भी बेच दूंगा, इससे भी पैसे ले लूंगा, इससे भी पैसे ले लूंगा, नहीं ले पाओगे और स्ट्रेस बढ़ेगा। बोला क्वालिफाई करो, इफ दे वैल्यू योर वैल्यू, क्या जो तुम मार्केट में दे रहे हो, क्या जो तुम सॉल्यूशन मार्केट में दे रहे हो, अगर आप एक हेल्थ कोच हैं, अगर आप एक बिजनेस कोच है, अगर आप एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच है, अगर आप एक एनएलपी कोच है, आप जो कुछ भी सिखाते हैं, जो भी चीजें, आप रिलेशनशिप कोच है, जो कुछ भी आप काम करो, अगर आपकी सर्विस, आपका बिजनेस सर्विस बेस्ड बिजनेस है, अगर आप एक कंसल्टेंट है, क्या आप जो सॉल्यूशन दे रहे हो, वो जो पर्सन जो आया है आपके पास में, क्या वो अपनी वैल्यू करता भी है या नहीं? क्या वो राइट फिट भी है या नहीं? या जस्ट वो क्विक रिजल्ट सीकर है जो ये बोल रहा है कि बस मैंने आज ज्वाइन किया तो कल तो पैसे बरसने लग जाएंगे? कहीं वो ऐसे माइंडसेट वाला व्यक्ति तो नहीं है? उसको क्वालिफाई करता है सिस्टम, देन आप उनको कन्वर्ट करते हो, सिस्टम के थ्रू ही आप उनको कन्वर्ट करते हो, विदाउट चेजिंग। इस वर्ड को समझो, विदाउट चेजिंग। अभी आप क्या करते हो? क्लाइंट के पीछे भागते हो, फॉलो अप करते हो, फोन लगाते हो, हेलो सर मीटिंग में जाइए, सर कॉल उठाइए, सर रिप्लाई तो दीजिए, सर बताइए तो क्या करोगे, सर आपने तो कुछ रिप्लाई ही नहीं दिया। ये जो चेज कर रहे हो ना, उससे हट करके आपके पास में लीड अट्रैक्ट होंगी, क्वालिफाई होंगी, कन्वर्ट होंगी, जिससे सिस्टम के थ्रू। इस बात को ध्यान रखना है। देन मैं आपको बताऊं, अगर आप सिस्टम फॉलो करते हो तो क्या होता है, क्या रिजल्ट मिलता है आपको, क्या एक डायमंड आपको रिसीव होता है? आपको मिलते हैं ऐसे क्लाइंट्स जो आपको चेज करेंगे। सोचो, सोच के देखो, फील करो एक बार। हेलो सर, सर मुझे ये बाय करना था सर, सर सिखा दीजिए सर, कब मीटिंग में आ सकते हैं सर प्लीज? ये मूवमेंट मिल लो, अभी फोन लगा रहे थे ना आप,
सर पेमेंट कब करोगे, ये अभी अभी आप ये कर रहे थे। सर पेमेंट कब करोगे। सर वो बात हुई थी हमारी 4 दिन पहले, आपने तो उसके बाद रिप्लाई नहीं दिया। चैट करते हो सर, आपका भी रिप्लाई नहीं आ रहा, सर आपका रिप्लाई तो करिए। उससे हटके क्लाइंट आपको चेंज करे। क्लाइंट बोलेगा भाई मुझे खरीदना है सर, प्लीज सेल मी, लाइक मेक देम बाय वाला सिस्टम बिल्ड होगा आपके लिए। एक क्लाइंट बोल रहा है भाई मुझे ये खरीदना है सर, मुझे ये खरीदना है सर, मुझे ये दीजिए। समझ रहे हैं बात को। ये चीज होगी, इस बात को समझें। आप सिस्टम को फॉलो करके एक अथॉरिटेटिव पर्सन बनते हैं। क्या बनते हैं, क्या बनते हैं, अथॉरिटेटिव पर्सन। जो पर्सन अथॉरिटी वाला होता है, ऑटोमेटिकली पैसा उसके पास आता है। एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज डॉक्टर। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज डॉक्टर। आप समझो इस बात को, लिटरली इस बात को समझो कि अगर आप अथॉरिटेटिव हो, एक बात समझना, इफ देर इज अ पर्सन हु इज सेलिंग अ सॉफ्टवेयर मे बी, और आप बोलते हो सर खरीद लो ना सॉफ्टवेयर, सर ये सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है, सर ये सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है, या जो कुछ भी है, कोई सामान बेचने वाला है ना, अगर उस सामान की तारीफ करेगा ना, आप कभी उससे नहीं खरीदोगे। बट यदि वो अथॉरिटेटिव है, लाइक वो एक एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में, वो किसी ना किसी फील्ड में एक्सपर्ट है, और वो हेल्प कर सकता है आपकी प्रॉब्लम को, आपकी एजिटेशन को, आपकी बाउंड को, आपकी चोट को क्योर करने में, ऑटोमेटिकली आप उसको पैसे देते हो। डॉक्टर बोलता है कभी कि मेरी दवाइयां यहाँ से बनी हैं, इसमें इतना ये कैल्शियम है, ये वो बताता है दवाइयों के बारे में, नहीं, वो तो आप जाते हो रोते हुए, सर यहाँ दर्द हो रहा है, सर ये प्रॉब्लम है, सर ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ। डायग्नोस करता है, बताता है ये चीजें हैं, ओके। इवन दवाई के पैसे तो लेते ही है, दवाई तो बेच ही रहा है, साथ में कंसल्टिंग की फीस अलग ले रहे हैं। भाई मैंने सिखाया तुमको, या मैंने तुमको यार कुछ इलाज वगैरह, उसकी फीस अलग से ले रहा है वो व्यक्ति। तो जितनी ज्यादा अथॉरिटी उतना बड़ा पैसा, ये ध्यान रखना। जितनी ज्यादा अथॉरिटी उतना बड़ा पैसा। तो सिस्टम से आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो, सिस्टम से आपकी अथॉरिटी बिल्ड होती है। देन अगर आप सीरियस हो, देखो मैं काफी समय से बोल रहा हूँ कंटिन्यूसली, मैंने आपको जितना मैं समझा सकता था आपके माइंड में घुस करके, बिल्कुल वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आप सीरियस हो, अगर आप बहुत सारा टाइम वेस्ट कर चुके हो चीजों को ट्राई करने में, आज ये कल वो, आज इसका सेशन कल उसका सेशन, आज अभी ये मेरी वीडियो देख रहे हो, फिर नीचे ड्रॉप डाउन पे करोगे, फिर कोई दूसरी वीडियो देखने लग जाओगे, अगर उस चीज से बचना है, अब अगर एक और दिन वेस्ट नहीं करना है, तो एक चीज कर सकते हो, गैसिंग बंद करो, सिस्टम बिल्ड करो। और इसके लिए क्या करना है, इसके लिए मैं आपकी हेल्प करूंगा, इसके लिए मैं आपको कंप्लीटली हेल्प करूंगा। कैसे मैं हेल्प करूंगा, आपको एक डन फॉर यू सिस्टम बिल्ड करने, एक ऐसा डन फॉर यू सिस्टम। एंड व्हाई प्रेफर डन फॉर यू, क्यों मैं डन फॉर यू को ज्यादा बोलता हूँ यार, डन फॉर यू बेटर है आपके लिए, क्योंकि मैंने ना मेजोरिटी ऑफ केस में जितने भी मेरे पास में, अगर आप मेरे टेस्टिमोनियल्स वाली वीडियो देखोगे, जो क्लाइंट्स ने हमारे लिए रिव्यू दिए हुए हैं, हर एक पर्सन एक ही चीज बोलता है, सर हमने इसके पहले भी मार्केट में जाकर के चीजें खरीदी है, बट एवरीवन इज जस्ट सेलिंग अ टूल। वो नाम नहीं लेना चाहता, बट आप भी जानते हो ऐसे लोगों को, वो केवल एक टूल बेच रहे हैं। टूल दे देंगे आपको, उसके बाद में आपको कुछ रिकॉर्डेड वीडियो दे दी जाएंगी, बोलेंगे देखो वीडियो बनाओ इन चीजों को। और जहां आपने उनको 4 दिन करोगे मोटिवेशन पे देख करके कि हाँ हाँ मुझे करना है, मुझे करना है, अगले दिन से थकने लगोगे, अरे यार मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे टैग संभालूं, मैं तो, मेरा तो टैग में हाथ उतना अच्छा नहीं है, कि अगर है भी तो मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे पास में तो फैमिली का भी काम है, बाकी भी चीजें देखनी है। तो इसलिए मैं ऑलवेज प्रेफर करता हूँ अ डन फॉर यू सिस्टम, जहां पर आपका प्रॉपर सिस्टम बिल्ड होगा। क्लाइंट्स आएंगे कैसे, लीड आएगी कैसे, लीड नर्चर कैसे होगी, लीड आपकी प्रॉपर सेल में कैसे कन्वर्ट होगी, आप बेचोगे कैसे, उसके बाद में आप उनको डिलीवर कैसे करोगे, एवरी सिंगल थिंग आई विल बिल्ड फॉर यू, आई विल बिल्ड फॉर यू, राइट। कंप्लीट डन फॉर यू सिस्टम आपको मिलता है। अलॉन्ग विद दैट वी विल सेट अप योर ऑटोमेशन। वंस यू हैव done your 25% your work, I'll give you an automation kind of thing, ठीक है। लाइक आपका ऑटोमेशन में मैसेजेस उनको रिसीव हो, ऑटोमेशन उनके पास में ईमेल जाए, उनके पास में मैसेजेस जाए, एवरी सिंगल थिंग दैट आई कैन आई विल डू फॉर यू, लाइक कंप्लीट सिस्टम दैट यू डोंट नीड टू टेक अ टैक हैसल, एंड आपको उतना दिमाग में टेंशन नहीं लेना है। इवन इफ यू आर अ नॉन टैकी गाय, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो टैक में उतना अच्छा नहीं हूँ, डोंट वरी, कम विद मी, आई एम हियर टू हेल्प यू, एंड मैं आपको पूरा एक डन फॉर यू सिस्टम बिल्ड करके देने वाला हूँ। देन वन मोर थिंग, एक और चीज यहाँ, आई
मे बी ये आपको थोड़ा सा रूड लगे, या सॉरी टू से मैं पहले से बोल दे रहा हूँ, शायद ये आपका ईगो हर्ट करे, बट ये सबके लिए नहीं है, ये सबके लिए नहीं है। अगर आप जस्ट लूकर हो, लूकर लाइक देखने बस आ रहे हो यार, हाँ हाँ देख लूं, क्या है, क्या ही सिखाया जाएगा, मत आओ भाई, कोई मतलब नहीं है। इसके पहले भी तो ये ट्राई कर रहे थे, इसके पहले भी तो किसी की वीडियो ही देखी थी, इसके पहले भी जाकर तो याद होगा ना कि किसी का सेशन में जाके रुके थे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, वापस निकल के आ गए थे, कोई डिसीजन नहीं लिया था। तो टाइम पास वाले भाई बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। मैं हेल्प करता हूँ, रात के 11 बजे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए। तो समझो, हमारा तो ये होता है कि अगर आपको रात में 10 बजे, 11 बजे जरूरत है, फोन लगाओ, हाँ सर ये चाहिए, करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो वो चीज हमारा होता है। देन एक्शन टेकर्स ओनली, ऐसे लोग जिनको लिटरली अब रिजल्ट चाहिए है, ऐसे लोग जो कि मल्टीपल चीजों में टाइम वेस्ट करके देख चुके हैं, पता है कि हाँ यार ये चीजें हमारी की वर्क नहीं करती हैं, एंड अब अगर प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए, कम विद मी, आई एम हियर टू हेल्प यू, है ना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज द डिसीजन टाइम। मैं बोलूंगा कि देखो दो चीजें हैं, यू हैव टू चॉइसेस। सेम स्ट्रगल करते रहो, इतने समय से कर रहे थे, इतने साल वेस्ट करे हैं, इतना समय वेस्ट करा है, और अच्छा है, मैं ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा भाई, आपको ऑलरेडी बहुत समझा चुका हूँ। अगर इच्छा हो, लग रहा हो कि नहीं यार अब नहीं करना है, अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो मैं बस इतना ही कहूंगा बॉस, दो ही चीजें हैं, या तो टाइम वेस्ट करो, सेम स्ट्रगल करते रहो, या सिस्टम फॉलो करो, मेरे साथ में आओ। ऐसा प्रॉपर सिस्टम मैं अपने लिए बिल्ड करके दूंगा जिससे आपको ग्रोथ मिलेगी, जिससे बिजनेस में रेवेन्यू आएगा, जिससे पैसा आएगा, जिससे प्रॉपर एक काम को मैनेज कर पाओगे। आई विल गिव यू दैट थिंग, समझ रहे हो। देन द लास्ट लाइन, इफ आई से फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, लाइक इतनी जो हमारी बातचीत हुई, इतना ध्यान से जो तुम आपने मुझे लास्ट तक सुना, अगर मैं एक लाइन बोलूं, सिर्फ इतना ही बोलूंगा भाई, टेक एक्शन, प्लीज सर, टेक एक्शन, बुक योर 1-to-1 कॉल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कॉल बुक, लिंक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, कॉल बुक करो, 1-to-1 में मिलो, जहाँ पे पूरा फनल में डायग्नोस करूंगा, आपके बिजनेस के बारे में समझेंगे, कहाँ पे फंसे हो, कहाँ पे आपका सिस्टम ब्रोकन है, एंड गिव यू द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑल्सो, कि कैसे आप इस प्रॉब्लम से बाहर आओगे। एंड द लास्ट दैट आई कैन से, आई एम हियर टू हेल्प यू। मैं अपना हाथ दे रहा हूँ आपको, मैं अपना हाथ दे रहा हूँ को पकड़ो, आ जाओ, मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। दो ही चीजें हैं, मैं ऑलवेज इस चीज पे, मैं इस मिशन पे चलता हूँ क्योंकि मैंने खुद वो टाइम फेस करा है। मैं लिटरली ऐसे लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ जो कि अभी बिजनेस में फंसे हैं, जो कि टैग में फंसे हैं। मैं खुद लिटरली बता रहा हूँ, जब मैंने काम ये शुरू किया था मैंने, आज से 5 साल 6 साल पहले, तो हमारे साथ भी ये दिक्कत थी बहुत ज्यादा कि यार ये कैसे करेंगे, बहुत कंफ्यूजन होता था। आज अगर मैं आपको इस बात का एश्योरेंस दे पाता हूँ, इस बात की श्योरिटी दे पाता हूँ कि यस आई कैन हेल्प यू ऑन दैट, क्यों बोल पाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मार्केट में क्या क्या चीजें चल रही है, और मुझे मालूम है कि मार्केट में क्या चल रहा है। क्योंकि यार मुझे पता है ना, आप मेरे साथ में हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, साथ में बैठ के सॉल्यूशन करूंगा, हर एक चीज आपके सॉल्व करके दूंगा आपको। बट अगर आप मार्केट का देखोगे ना, मार्केट में पता क्या चलता है, टूल पकड़ाया, रिकॉर्डिंग दी, चलो भाई, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, वो अपने अगले क्लाइंट पे फोकस करेंगे, कोई मतलब नहीं उनको आपकी ग्रोथ से। बट अगर आप लिटरली सॉल्यूशन चाहते हो, जस्ट बुक योर 1-to-1 कॉल, क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड वहां पे 1-to-1 की कैलेंडर की लिंक लगी हुई है, अब मेरे साथ में कॉल बुक करो, अपनी डिटेल सबमिट करो, एंड आई विल मीट यू ऑन द 1-to-1 सेशन। ओके, सो thank you so much for attending the complete video, and if you feel anything, and if you want any if you have any questions, just feel free to comment, and जो भी तुमको लगे, लाइक मैं पर्सनली सारे कमेंट देखता हूँ, मैं पर्सनली लाइक टीम जैसे मुझे अगर प्रोवाइड करती है, तो मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली अपना व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप कर दो कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी प्रॉब्लम मेंशन करो, है ना। अभी तो सॉल्यूशन क्या है कि 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हो, यदि अगर ये वीडियो बाद में कभी देखना, बिल्कुल निश्चिंत होकर के, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है मेंशन करो कमेंट में, अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, मेरी टीम आपको कॉल करेगी, एंड आई विल गिव यू द कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस कंप्लीट सेशन, टेक केयर, बाय बाय।